नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, आज देख रहे होंगे कि चेहरे पर मुस्कुराहट है और मुस्कुराहट की वजह हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार यानी कि खेसारी लाल यादव जैसे स्टार को मैनेज करने वाले मैनेजर विवेक सिंह हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पिंटू भाई, और बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। भोजपुरी रिमझिम हम सब देखते हैं जी, और आपको पहले ही मैंने बताया हुआ है जी। और बड़ा अच्छा लगा। हम लोग पिछले 2-3 घंटे से साथ में, एंड आई होप कि आपको भी उतना ही मज़ा आया जितना हमें आया हो। हाँ, मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। जैसा कि आपसे 2 सालों से लगभग बात हो रही थी और 2 साल के बाद हम लोग 2-3 घंटे ऐसे बातें किए, लाइक पर्सनल लाइफ हो गया या फिर जो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। बहुत अच्छा लगा बात करके। आपको कैसा लगा ये बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपका एक सेगमेंट हम लोग को बहुत पसंद है। संडे को आपने स्टार्ट किया था, वो संडे का यूट्यूब का चार्ट्स, म्यूजिक चार्ट्स। और यही होती है क्रिएटिविटी, आप कुछ अच्छा करो और कुछ नई नई चीज़ें ऑडियंस को दो। बाकी न्यूज़ तो सभी लोग बनाते हैं, तो वो आपका बड़ा अच्छा है एंड पीपल लव इट आई गेस। हम लोग तो बहुत पसंद करते हैं, हम लोग देखते भी कि संडे को क्या होगा। तो अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने उस चीज़ को नोटिस किया। शुरुआत करेंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री में तमाम चीज़ें हैं, तमाम चीज़ों को लेकर बात करेंगे। आपके चहेते और पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री के चहेते खेसारी लाल यादव को लेकर बात करेंगे। इसके अलावा भोजपुरी इंडस्ट्री में जिस तरीके से कंट्रोवर्सी हो रही है, भोजपुरी इंडस्ट्री में यूट्यूबरों को लेकर तमाम तरीके की बातें होती है, और भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर जिस तरीके से अमर्यादित शब्दों का प्रयोग अगर दूसरे रीजन में जाया जाए तो जिस तरीके से लिया जाता है कि भोजपुरी में वल्गैरिटी होती है, भोजपुरी में ऐसे लोग शामिल हैं, तमाम मुद्दों को लेकर बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपका करियर से कि आप पहले क्या थे और आज इतने बड़े सुपरस्टार के आप मैनेजर हैं, मैनेज करते हैं। तो आपकी शुरुआत कैसे हुई थी और आप इससे पहले क्या करते थे? पहली बात तो ये हमें लगता है कि 1-1.5 महीने बाद किसी से मिल रहे हैं, मतलब किसी को हम इंटरव्यू या फिर कोई ऐसा कुछ बता रहे हैं। रीज़न बिंग कि हम लोग इस सब चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखना चाहते हैं, और सबको दूर रहना चाहिए, क्योंकि हम अगर कंटेंट पे बात करें और हमारे स्टार क्या काम कर रहे हैं, उनके गाने कैसे चल रहे हैं, फिल्म्स क्या कर रहे हैं, उस पर अगर हम लोग बात करें तो हमारी सबकी इंडस्ट्री के लिए अच्छा है और हम सबके लिए अच्छा है। बाकी कंटेंट लोग कुछ भी बनाएं, कुछ भी करें, उससे हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। रादर हम लोग को वो बात करनी चाहिए या वो काम करना चाहिए जिससे हमारी इंडस्ट्री को या हमारे स्टार को या हमारे लोगों को बेनिफिट मिले। ये पहला। सेकेंड, मैं क्या करता था, मैं पहले एक कंपनी थी हमारी, उसके लिए जॉब करता था मैं जी। और 2015 तक मैंने जॉब किया। और उसके बाद मैं यूटीवी के लिए डिस्ट्रीब्यूटर था। मैं यूटीवी मूवीज़ डिस्ट्रीब्यूट करता था, सेंट्रल प्रोविनेंस सीपी बोलते हैं उसको, पूना, सांगली, सतारा साइड। उसके बाद भोजपुरी में आया, और फिर मेरी अच्छी किस्मत और जो भी बोलिए, मैं खेसारी भैया से मिला। एज ए फॉर्मल मीटिंग थी, इनफॉर्मल मीटिंग थी, और वहाँ से हमारी मतलब भाईचारा थी जी। और भैया शुरू से ही प्यार दिए। फिर 2020 में उन्होंने मुझे बोला कि आप ये काम संभालोगे, और फिर मैंने येस कहा। और उनका बहुत बड़ा, एक तो मैं बोलूँगा उनका थैंक यू है। मैं हमेशा उनको ही बोलता हूँ कि आपका बहुत थैंक यू। उन्होंने बहुत चीज़ें मेरे अंदर सुधारा है। मेरी लाइफस्टाइल बोलिए, मेरी थिंकिंग बोलिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना उन्होंने मुझे सिखाया है। शायद मॉम डैड बहुत खुश इस बात से लेके होते हैं कि मैं पहले उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं था जितना मैं इनको मैनेज करने के बाद मैं रिस्पॉन्सिबल हुआ टुवर्ड्स वर्क, टुवर्ड्स लाइफ। बहुत सारे मेरे अंदर फॉल्ट्स थे, वो इनकी वजह से सही हुए हैं, बिकॉज मैंने बताया कि बड़े भाई मानते हैं और बड़े भाई के तौर पे वो एक एक चीज़ें मुझे सिखाते हैं, और मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि कोई अपना हक अगर आपके ऊपर जता रहा है तो प्यार से ही जताता है। तो हमारा प्रोफेशनल रिलेशन है और पर्सनल रिलेशन है, और सबसे अच्छी बात है कि हम दोनों लोग पर्सनल और प्रोफेशनल को मिक्स नहीं करते। हम दोनों लोग उस चीज़ को अलग अलग रखते हैं। जब पर्सनल है तो फुल पर्सनल है, जब प्रोफेशनल है तो फुल प्रोफेशनल है, और यही उनमें खासियत है, और मुझे मज़ा आता है उनके साथ काम करके। तो ये है। अच्छा, जैसे ना वैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में बात होती है ना, तो देखिए क्या होता है कि आप लोगों की चर्चा होती है। जैसे मैनेजर, आप हैं मैनेजर उनके, तो उनके एजुकेशन को लेकर बात होने लगती है। इसलिए मेरा सवाल था आपसे, क्योंकि आप इतने बड़े सुपरस्टार को मैनेज करते हैं, और मैनेज ही नहीं करते हैं बल्कि आप ऐसे क्वालिटी कंटेंट देते हैं जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक हिस्टोरिकल होता है कि एक नया कीर्तिमान रचता है। और मुझे ये भी पता चला है कि शायद आप आपने MBA किया है। हाँ, तो बहुत पुरानी चीज़ है। ऑफकोर्स मैंने MBA किया है और बहुत अच्छे कॉलेज से किया है। मैंने बहुत अच्छी सी जॉब भी की, बहुत अच्छे प्रोफाइल पे था। जहाँ तक बात है एजुकेशन की, देखिए वो जिस परिवेश से आते हैं और जो नाम उन्होंने बनाया है जी। ऐसा नहीं कि मैंने MBA कर लिया या फिर आप कुछ और कर लो तो आप वो नाम ले लोगे जी। आपको बताता हूँ, मेरा एक कहावत, मतलब मैं कहता हूँ, आपके पास लक्ष्मी आ सकती हैं, सरस्वती आई ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास सरस्वती है ना तो लक्ष्मी आएंगी ही आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अंबानी के पास बहुत लक्ष्मी है, बट ही कैनॉट सिंग, ही कैनॉट डांस। बट खेसारी भैया या इतने आर्टिस्ट हैं, उनके पास सरस्वती हैं, दे कैन सिंग, दे कैन डांस। और आज देखिए उनके पास क्या है, रुतबा है, नाम है, पैसा है। और
वो जिस परिवेश से आए हैं, उन्होंने जितना स्ट्रगल किया है, उसके बाद ये नाम मिला है। और वो इस मुकाम पे जैसे हमारे से 10 लोगों को वो हायर कर सकते हैं, वो उन्होंने मेहनत से कमाया है। तो ज़रूरी नहीं है कि यार मैं पढ़ लिख लिया तो मैं गा तो नहीं सकता ना, और वो गा रहे हैं इसका मतलब जरूरी नहीं। उस समय ऑफ कोर्स ठीक है, एजुकेशन, वो भी इस चीज़ को समझते हैं, और ऐसा नहीं कि वो एकदम अंगूठा छाप हैं, वो भी एजुकेटेड हैं। बट ये वो हाईली क्वालिफाइड नहीं, बिकॉज घर में अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लस वो एक ऐसे स्ट्रगल की आज आप मेरे से बात कर रहे हैं, मेरे लिए नहीं बात कर रहे हैं, आप बात करें क्योंकि मैं खेसारी भैया को मैनेज करता हूँ इसलिए बात कर रहे हैं। वो इम्पॉर्टेंट है। तो आप देखो कि हम किस चीज़ के लिए कब और कहाँ पे हैं और किससे मिल रहे हैं और क्यों मिल रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे लिए ये ठीक है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा काम है कि मैं पढ़ाई किया उसको यूज़ करूँ कि मैं उनको और एक स्टेप आगे कैसे ले जाऊँ, क्योंकि उन्होंने अपना नाम, अपना रुतबा, अपनी पॉपुलैरिटी अपने मेहनत से बना लिया है। हम सिर्फ उसको मैनेज कर सकते हैं। मेहनत तो ऑलरेडी ही वॉज, ही विल बी ऑलवेज खेसारी लाल यादव, द मेगा स्टार, जो उनको मैं बोलता हूँ इज अ मेगा स्टार ऑफ भोजपुरी इंडस्ट्री। तो वो कोई छीन नहीं सकता उनसे, हम लोग सिर्फ उनको मैनेज कर सकते हैं, वो हम लोग करते हैं। और बस टचवुड महादेव ऐसा करे कि मैं ईमानदारी से करूं, वही इंपॉर्टेंट है। ये सवाल इसलिए मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में जिस तरीके की बातें होती है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अनपढ़ लोग हैं, गंवार लोग हैं, इस तरीके की चर्चाएं आए दिन होती रहती है और आप भी इससे रूबरू होते होंगे। लेकिन आप जिस तरीके से जिस लेवल पे जाके भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों को मैनेज कर रहे हैं और आप जो डायरेक्शन दे रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, और एक व्यक्ति होता है कि जब पढ़ा लिखा होता है तो ऑब्वियसली उसकी बातों पर ध्यान दिया जाता है, उसकी बातों को कहीं ना कहीं माना जाता है और उसके पास एक नया मैनेजमेंट स्किल आ जाता है जिसकी वजह से वो कुछ नई चीज़ें कर लेता है जो आप लगातार कर रहे हैं। पिंटू भाई, हमारे से भी गलतियां होती हैं, ऐसा नहीं है गलतियां नहीं होती, गलतियां मेरे से भी होती हैं। और मेरे से जब गलतियां होती हैं, जो आप पढ़ाई की बात कर रहे हैं ना, और वो बात कर रहे हैं कि वो शायद थोड़ा कम पढ़े हैं, वो मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें सिखा देते हैं ना कि मेरे होश उड़ जाते हैं कि यार कम ऑन, ये क्या बात हो गई यार। वो मुझे बताते हैं कि ये तुमने गलत किया है, ये तुमको नहीं करना चाहिए था, ये चीज़ तुम्हारे को करनी चाहिए, तुम सोचो तुम कहाँ हो, तुमको क्या चीज़ क्योंकि वो चीज़ वो जिए हैं, वो चीज़ उन्होंने सीखी है, वो सब हमने नहीं सीखी। उनका एक कहावत है कि तुमने क्लास में पढ़ाई की है, मैंने दुनिया में पढ़ाई की है। तो वो बहुत बड़ी बात है, उन्होंने एक्सपीरियंस बहुत गेन किया। और हाँ ठीक है, हमने क्लास में पढ़ाई की है, मैं 2+2 4 फार्मूला से बोल सकता हूँ, वो 2+2 4 वो अपने एक्सपीरियंस से बोल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है और डेडली कॉम्बिनेशन है। और बात जहाँ तक रही कि भोजपुरी में अश्लीलता, अभी अगर कोई अश्लीलता बोलता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। रीज़न बिंग की काफ़ी सुधर गई है हमारी इंडस्ट्री, और जो कुछ अच्छे कलाकार हैं जिनका अच्छा नाम है वो तो अच्छा कर ही रहे हैं, और वो हमें लगता है कि कॉन्शियस है अपने एफर्ट्स में कि हम अच्छा करें, अपनी इंडस्ट्री के लिए अच्छा करें, अपने ऑडियंस को दे। लेकिन मैं ऑडियंस से भी अपील करना चाहता हूँ आपके थ्रू कि आप अच्छी चीज़ों को प्रमोट करो। आप प्लीज़ आप उन सब चीज़ों को ज़्यादा व्यूज़ दो या ज़्यादा लाइक्स दो या फिर ज़्यादा प्रमोट करो जो आपको लगता है कि आपकी इंडस्ट्री, आपकी कल्चर के लिए अच्छी है। कोई गाली गलौज करता है या कुछ करता है, उसको मत देखो, आप नहीं देखोगे वो गाली गलौज करना बंद कर देंगे। तो इंटरटेनमेंट ऑफ कोर्स, चलो गाने हैं, मूवीज़ हैं, वो नहीं है, हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। हम लोग को एज अ ऑडियंस, एज अ इंडस्ट्री पीपल, हम लोग को ये ध्यान देना चाहिए कि हम अपनी इंडस्ट्री को, हम लोग कंपेयर करते हैं कि यार हम तो हमें साउथ से कंपेयर करना है, हम हिंदी। अरे आप ये देखो कि साउथ की चीज़ें, के साउथ के यूट्यूबर्स ऐसा करते हैं क्या, या साउथ की ऑडियंस उन यूट्यूबर्स को प्रमोट करती है क्या? साउथ के लोग मूवीज़ कैसे देखते हैं, हम कैसे देखते हैं? हमको उसके लिए बात करनी चाहिए, हमें अपनी इंडस्ट्री के लिए बात करनी चाहिए, हमें इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए बात करनी चाहिए, रैदर कि यार उन्होंने उनको बोल दिया, उन्होंने उनको बोल दिया, ये फलाना है, वो ढिमका है। सॉरी, आप उसको लाइक देना बंद करोगे, वो चीज़ होनी बंद हो जाएंगी। तो मैं ऑडियंस ना हो तो हम सबके लिए अच्छा होएगा। बाकी मेहनत तो जारी है और मेहनत तो हम लोग करते रहेंगे। जी, बहुत अच्छी बात लगी आपकी। बाकी अगला सवाल पर हम आएंगे और आपसे ये पूछना चाहेंगे कि मुझे जहाँ तक, जब मैं यूट्यूब पे जब से काम कर रहा हूँ तब से मैं देख रहा हूँ कि जब से आप खेसारी लाल यादव के साथ जुड़े हैं तब से एक नई अचीवमेंट्स जी हुई है। इसके अलावा आप जो क्वालिटी कंटेंट की बात कर रहे हैं, तमाम जगहों पर बॉलीवुड कलाकारों के साथ काम करना, जैसे IPL वाला मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया कि इतने बड़े लेवल पर जो पूरा देश दिखता है, पूरा वर्ल्ड दिखता है, वहाँ पर एक बड़ा परफॉर्मेंस खेसारी लाल यादव जी देते हैं। तो कितना चैलेंज होता है आपके लिए मैनेजर के तौर पर खेसारी लाल यादव को मैनेज करना और इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें करना? उनको मैनेज करना डिफिकल्ट है। मैं बताता हूँ डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि वो हर फील्ड में अच्छा करते हैं जी। क्या है कि अगर हम 1-2 फील्ड में अच्छा करें, 1-2 फील्ड में अच्छा नहीं करें, तो हमें पता है कि इसी फील्ड पे कंसंट्रेट करना है, बाकी 2 फील्ड पे नहीं करना। बट वो ओवरऑल वो अच्छा करते हैं, और सबसे बड़ी बात वो बहुत खतरनाक मेहनत करते हैं, नेक्स्ट लेवल। और ये मैं उनको मैनेज करता हूँ इस वजह से नहीं, या मैं उनका भाई हूँ इस वजह से नहीं, वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, नेक्स्ट लेवल मेहनत करते हैं, इसलिए उनको मैनेज करना डिफिकल्ट। सेकंड क्या है, वो कमिटमेंट वाले आदमी हैं। अगर उन्हें बोला कि मैं सर कल आपके यहाँ शूट पे आऊँगा, और शूट लखनऊ में है, और हम पता चला हम छपरा में बैठे हैं रात में,
ही विल मेक श्योर कि हम सब लोग गाड़ी चलाएं और सुबह लखनऊ पहुँचें टाइम पे। तो इस केस में हमारे डिफिकल्ट हो जाता है कि उनके कमिटमेंट्स को हम लोग को पूरा करें। और वो बहुत इमोशनल है और बहुत ट्रस्टफुल है, वो बहुत सब पे ट्रस्ट करते हैं, उनका बहुत ज़्यादा ट्रस्ट ब्रेक होता है, बट वो फिर भी ट्रस्ट करते हैं। मेरी भी बहुत बार ये बात मैंने 2-3 बार बोली भी है कि बहुत इंटरव्यूज़ में भी बोला है कि वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। मैं उनसे बोलता है भैया इतना नहीं विश्वास किया जाता, बोलते हैं विश्वास तुम पे भी तो करता हूँ, सेम उस पर भी करता हूँ, चलो ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा नुकसान करेगा क्या होगा, फिर वो भी सीखेगा मैं। और वो इस टाइप के हैं। तो मैं अपनी तरफ से ये ट्राई करता हूँ कि मैं भैया को थोड़ा क्वेश्चन दे के रखूँ कि ये सब चीज़ें उनका इतना हो, लेकिन हाँ 10 में से 8 बार मैं पास होता हूँ, 2 बार फेल होता हूँ, क्या करें, यही लाइफ है। मतलब चैलेंजेस नहीं होता है क्योंकि मल्टी टैलेंटेड हैं। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि मल्टी टैलेंटेड है। अगर मल्टी टैलेंटेड ना हो तो चैलेंज कम है, अगर मल्टी टैलेंटेड है तो चैलेंज ज़्यादा है, बिकॉज ही डज एवरीथिंग ही डज, एंड वॉट एवर ही डज वो बेस्ट करते हैं, वो सबसे अच्छी बात है। ही इज़ वेरी कमिटेड, उनको बहुत अपने काम को लेके ही इज़ वेरी कमिटेड, बहुत ज़्यादा। उनको सोने के लिए हमारे से झगड़ा हो जाता है। अगर मैं बोलता हूँ सोने के लिए तो वो उस लैंग्वेज में बात करते हैं। मैंने बोलता था कि हाँ सुलाई दो, सोता ही रहूँ, करना क्या है, फिर काम क्यों करना, सोऊंगा मैं, तुम भी सो, मैं भी सोता हूँ, सब सो जाते हैं। तो फिर उसमें आपको लगता है अरे आप झेप जाते हो कि यार मैं क्या गलत कर रहा हूँ क्या, इनको आराम करने। बट मैं आराम करने के लिए बोलता हूँ भैया थोड़ा आराम कर लो, फिर फिजिक अच्छी रहेगी, फिर आपका फेस अच्छा रहेगा, ग्लो रहेगा। बट उनका ग्लो मेंटेन रहता है, एंड टचवुड महादेव ऐसा करे कि मेंटेन रहे। तो वो मेहनत वाले, उनको उनका कहना है कि अगर मैं आराम करूँगा तो मैं डल हो जाऊँगा, मुझसे मेहनत करो मैं एनर्जी में रहूँगा, विच इज़ वेरी गुड। हाँ, ये तो कमिटमेंट की आप बात किए, मेहनत की बात किए। मैं देखता रहता हूँ कि आप लोग जब लाइव आते हैं तो आप लोग खुद कहते हैं कि खेसारी जी 12 बजे तक जगे थे, हम लोग सो गए, फिर जाकर 4 बजे शूटिंग कर रहे हैं। वो ऐसे मतलब मान लीजिए कि शूट चल रहा है, अभी रिसेंटली बताता हूँ, हम लोग छपरा थे, छपरा से फिर हम लोग को अयोध्या जाना था, फिर बोलबम का गाना हमारा शूट करना था। हम लोग का बोलबम इस बार बहुत लेट हम लोगों ने गाया है, शूट किया है। तो ये बात हुई कि भैया कर लेते हैं, 2-4 तो हो जाएं कम से कम, हम लोग कर लेते हैं, कैसे मैनेज करें। तो ही सेड एक काम करो, पहले मैं वहाँ जाता हूँ, ये काम ख़त्म करता हूँ, ट्रैवल करेंगे, रात में 2 बजे पहुँचेंगे, 3 बजे सुबह से सेट लगाओ, 3 बजे से लेके 5 बजे तक या 8 बजे शाम तक शूट करेंगे और तुरंत निकल जाएंगे। और भाई साहब उन्होंने किया। और क्या होता है, वो जब जैसे बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं, बोलते एक काम करो, तुम लोग 4 लोग जाके सो जाओ। मतलब नहीं बैठे, तो तुम लोग बैठ के क्या करोगे, नाचना है तुम्हारे को गाना है, तुम डांसर हो, कोरियोग्राफर हो, नहीं हो ना, बेटर यू टेक रेस्ट। तो वो हम लोग भेजेंगे, तुम जाओ सो जाओ, और खुद पता चला वो मेहनत पे मेहनत किए जा रहे हैं। और उसके पीछे रीज़न है कि फिर उनको लगता है, फिर गाड़ी में भी हम लोग बोलते हैं चलिए गाड़ी में सो जाइए, नहीं गाड़ी में नहीं सोएंगे, पता नहीं तुम लोग कैसे चला रहे हो, कैसे, फिर वो जगह रहेंगे। फिर बुरा लगता है यार कि हम लोग तो सो गए, हम लोग रेस्ट भी कर लिए। एक इंसान है जिनके लिए हम लोग काम करते, जिनकी वजह से, मैं तो सही बताऊँ, मैं फ़िलहाल अभी जो भी मेरे पास है या जो भी मैं हूँ, उसमें बहुत मेजर पार्ट खेसारी भैया का है मेरी लाइफ में, एंड आई थैंक हिम दिल से। और वो मेरे ऊपर एक वो है, एक ऋण टाइप का है, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने काम से या फिर उनको बहुत ढेर सारा प्यार या कंफर्ट दे के करूँ। मेरी तरफ से ऐसा ही रहता है, उन्होंने बहुत कुछ दिया है मुझे, तो वो ऐसा ही करते हैं। और फिर बुरा लगता है कि यार हम लोग सो गए, वो नहीं सोए, बट क्या करें, ऐसा ही है वो, एंड विच इज़ गुड। और मैं चाहूँगा कि वो ऐसे ही रहें, बिकॉज उनको काम के लिए बहुत बहुत कमिटेड है वो। हाँ, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आपने बात किया उनके एनर्जी लेवल का, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, काम को लेकर कितना ज़्यादा जागरूक रहते हैं। तो मेरा मन था कि जब भी मैं उनसे मिलूं तो मैं उनसे एक सवाल पूछूं, लेकिन आप उनके करीबी हैं, उनके साथ रहते हैं हमेशा, तो मुझे लगा कि आपसे ही सवाल पूछना चाहिए कि उनका डाइट प्लान क्या है कि इतना ज़्यादा उनकी एनर्जी है। यार मैं बताऊँ, एक चीज़ कहावत याद आती है, किसी पॉलिटिशियन ने बोला था, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाला सीन है। तो भैया को भूख बहुत कम लगती है, तो फिर वो बहुत कम खाते हैं। जनरली रात में ही डजंट डू डिनर, वो डिनर नहीं करते, और ब्रेकफास्ट आई गेस करते ही अच्छा, लंच कर लेंगे। क्या खाते क्या है ये पूछना। वो नॉर्मल खाना खाते हैं। अच्छा। प्रॉपर उनको ना लिट्टी चोखा बहुत पसंद है। अच्छा। लिटरली उनको चावल दाल बहुत पसंद है। एक मड़ुआ की रोटी होती है, मड़ुआ, करेक्ट, मैं सही बोल रहा हूँ, हाँ, उसकी रोटी भैया को बहुत पसंद है। तो वो सब चीज़ें उनको, जितनी देहाती और देसी चीज़ें हैं ना, उनको बहुत पसंद। एक बार घर आए थे मेरे, तो बोलते हैं कि मम्मी से कि माँ आज ना साग बनाओ, और बताला मम्मी वहाँ पे पनीर वनीर बना के रखी है, और मम्मी से बोलने कि आप साग बनाओ। तो फिर भाई अब वो बेटे की तरह, और वो बहुत प्यार करते हैं, तो फिर वो साग बना, और वो साग और चावल खाए जा रहे हैं,
और जबकि पूरा सैलेड दाल सब्जी सब रखी, तो वो ऐसे हैं, उनका डाइट कुछ ऐसे स्पेसिफिक नहीं है, बट ही मेक श्योर कि वो, क्योंकि जिम बहुत अच्छा करते हैं, बहुत तगड़ा जिम करते हैं, तो प्रोटीन इनटेक उनका ठीक ठाक है और वो तली हुई चीज़ें अवॉइड करते हैं। आजकल कभी कभी जैसे कि हम लोग को चाट वाट खाने के बाद मैं पूछता हूँ कि भैया चाट खाएंगे, तो ठीक है थोड़ा तीखा वाला बनवा के ले आओ, तो कभी कभी तीखा चाट खा लेते हैं। तो यही उनका जनरल डाइट है। तो विवेक जी, मेरा अगला सवाल है कि सावन का महीना चढ़ चुका है और सावन के महीना में मैं पिछले देख रहा हूँ 3-4 सालों से खेसारी लाल यादव का ही दबदबा रहता है। हर सीज़न में उनके जो सावन के महीने में जो गाने होते हैं वो सबसे ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरते हैं, लेकिन इस सावन में कुछ बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है, क्या वजह है? क्योंकि अभी हम लोग फुल ऑन नहीं आए, अभी हमारे सिर्फ 2 गाने आए हैं, अभी हम लोग आएंगे। और अभी हमारे 2 गाने जो रिलीज़ हुए दोनों अच्छे चले हैं। हाँ, अच्छे चल रहे हैं। हेम और भोला जो अन्नपूर्णा फिल्म्स पे आया है और अहिरान बम जो बदनाम एंटरटेनमेंट पे आया, दोनों गाने हमारे अच्छे चले। एंड आई होप सो कि इस साल भी हमारा सावन अच्छा ही जाए। तो सुना राजा पीके गांजा कोई भूल नहीं सकता है, मतलब वन ऑफ द सॉन्ग्स है वो सावन का, तो अच्छा जाएगा। और अभी तो सावन धीरे धीरे रंग चढ़ रहा है सब पे, भोलेनाथ आ रहे हैं। अभी तो इस बार सावन भी 2 महीने का है, तो हमें लगता है सारे लोग धीरे धीरे करे कंटेंट्स लेके आएंगे बाहर, और हम लोग भी लेके आएंगे और अच्छा लगेगा, सावन अच्छा होएगा इस बार ही। तो कितने सॉन्ग की प्लानिंग है इस सावन महीने में? देखिए डिपेंड करता है कि कैसा माहौल चल रहा है, फिर भी 10-12 गाने से कम हम लोग क्या ही गाएंगे। अच्छा 10। तो नेक्स्ट गाना कब आएगा सावन महीने का? नेक्स्ट हम लोग का टीसरी से सॉन्ग आएगा। हमें लगता है 2-3 दिन के अंदर ही आ जाना चाहिए। आज के डेट पे हम लोग, अगर मैं आपको बता दूँ, आज 12 तारीख है, हम लोग आज मिले, तो हमें लगता है कि 14-15 तक का प्लान करो कि हमारा आ जाएगा। कल मोस्ट प्रॉब्ली मैं ट्राई करता हूँ कल हमारा पोस्टर आ जाए 13। तो बड़ी खबर हमारे दर्शकों के लिए कि अगला अगर ये वीडियो कल चढ़ा तो आज 13 और अगर आज चढ़ गया तो कल 13। चलिए, अब ये तो बात हो गई एल्बम्स के बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में, खेसारी जी के बारे में, आपके बारे में। अब भोजपुरी इंडस्ट्री का जो असल मुद्दा होता है, जो कि एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा होता है, विवादित मुद्दा होता है, उस पर मैं थोड़ा सा राय लेना चाहूँगा। हालांकि मैं तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करता हूँ, बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी अगर इंडस्ट्री में चल रहा है तो उस पर आपकी राय जानना ज़रूरी है। आपको लेकर एक बनारस में कांड होता है, बनारस में मिलने के लिए एक शख्स हो जो है मुलाकात करने की बात करते हैं, क्या होता है, क्यों होता है और उसके पीछे की वजह क्या होती है? पिंटू भाई, मैं एक चीज़ अभी थोड़ी देर पहले हमने जब स्टार्ट किया तो मैंने ये बोला, अपने ऑडियंस से भी अपील करी कि हम लोग उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हमारे पास कंटेंट क्या है, गाने क्या हैं, मूवीज़ क्या आई, क्या हुआ, किसने क्या किया, कब करेगा, क्या नहीं करेगा। अगर हम इन सब उलझनों में फंसेंगे ना तो हम काम नहीं कर पाएंगे, ना आप ना हम। आप उन मतलब चुनिंदा लोगों में से हैं जो अच्छा कंटेंट बनाते हैं। यहाँ पे कंटेंट हम सब लोग देखते हैं, भैया भी देखते हैं। एज आई सेड कि आप जो संडे को आप यूट्यूब म्यूजिक चार्ट दिखाते हो, आपने स्टार्ट किया, इसके पहले लोग नहीं बनाते थे कंटेंट ये। तो लेट्स नॉट गेट इनटू कि बनारस में क्या हुआ, छपरा में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, बम्बई में क्या हुआ। लेट्स फोकस ऑन कि कल कौन सा गाना आएगा, परसों कौन सा कंटेंट आएगा, हम अपनी इंडस्ट्री को कैसे ऊपर लेके जाएं, वो स्टार को कैसे प्यार करें, वो और बड़ा प्रोजेक्ट कैसे करें, बड़ी से बड़ी पिक्चरें कैसे आएँ, और हम अपने स्टार्स को और कैसे पॉपुलर करें, कैसे हम ऐसा काम करें। आप सोचो, मेरे से ये पूछो आप क्वेश्चन की, और ये मैं चाहता हूँ कि लोग एक दूसरे से पूछें, बाकी जगह भी आप जाएं या किसी से मिले तो आप ये क्वेश्चन पूछो कि सेलार जैसी मूवी टीज़र रिलीज़ करती है और 1 डे 100 मिलियन व्यूज़ लाती है, हम वो क्यों ना करें। ये हमारा फोकस होना चाहिए। क्यों, हमसे बड़ा ऑडियंस किसी का नहीं है। जितनी ऑडियंस आज हमारी भोजपुरी की, उतनी ऑडियंस किसी इंडस्ट्री के पास नहीं है। हम क्यों नहीं कर सकते कोई अच्छी टीज़र या अच्छी ट्रेलर लेके आएँ और 1 डे 100 मिलियन करें, 50 मिलियन करें। लेट्स फोकस ऑन दैट। बट हम क्या होता है ना कि हम हमेशा निगेटिविटी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं पिंटू भाई, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। बट हम और आप एक कदम तो आगे बढ़ाएं पॉजिटिव की तरफ, क्या पता सब पॉजिटिव हो जाए। तो कुछ जानना, कुछ बताने ऐसा है नहीं, वो एक फेज़ है, फेज़ इज़ गॉन। अभी हमारा एक अलग फेज़ है, वी आर वर्किंग ऑन दैट, वो करेंगे। बाकी हम एक ऐसे दुनिया में रहते हैं जहाँ पे कानून सर्वोपरि है, कोई बहुत बड़ा तुर्रम खा नहीं है, कोई भी हो ना, हम ना आप, चाहे कोई और, वो ना बने, हम भी ना बने, भाईचारा से रहें, मस्त रहें, प्यार करें और एक इंडस्ट्री के लिए काम करें तो अच्छा लगता है। फोकस उस पर होना चाहिए। जी मेरा भी यही इंटेंशन रहता है। वैसे मैं ये सवाल आपसे पूछता नहीं, मैं वैसे इंटरव्यू करने से पहले ही आपसे बात करनी मैं समझ सकता हूँ, बिकॉज देखिए मैंने कभी उसके बारे में कुछ बोला नहीं है। बहुत लोग बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, मैं उन कमेंट्स पे ध्यान नहीं देता। निगेटिव पीपल हमेशा निगेटिव बात करेंगे, पॉजिटिव लोग हमेशा पॉजिटिव बात करेंगे। हमें वो तय करना है कि हमें पॉजिटिव रहना है कि नेगेटिव रहना है। तो मैंने तो तय किया कि मुझे पॉजिटिव रहना है। हमारी पूरी टीम पॉजिटिव है, हमारे जो स्टार हैं वो पॉजिटिव हैं, तो हम पॉजिटिव काम करेंगे।
अभी जैसे कि आपने एक फिल्म की बात की कि एक दिन में 100 मिलियन का, तो एक भोजपुरी इंडस्ट्री में चर्चा का विषय संघर्ष 2 को लेकर बना हुआ है, क्योंकि वो एक किस कदर फिल्म है, उसका ऑलरेडी जो है टीजर और ट्रेलर भी आ चुका है और भोजपुरी दर्शक देख भी रहे हैं और उसको लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि जो उसके प्रोड्यूसर हैं रत्नाकर कुमार जी, वो एक बहुत बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं इस फिल्म को रिलीज़ करने का। उस पर अगर कुछ अपडेट देना चाहें। मैं बताता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले मैं रत्नाकर से बनारस से मिला था, मैं मतलब बात हुई थी, तो मैंने कहा कि भैया यार अब रिलीज़ करते हैं, मतलब इस लाइक कि इतना हॉट केक है ना कि अब उसको लाते हैं लोगों के सामने की क्या। बट उनका भी पॉइंट बहुत सही है, बोलते हैं कि विवेक अगर हम पीले पर्दे पे टूटी हुई सीट पे किसी को संघर्ष 2 दिखाएंगे तो वो देखेगा तो क्या एक्सपीरियंस करेगा। वो भी अपनी जगह सही है और उन्होंने जितना पैसा लगाया है उसकी रिकवरी भी वो सोच रहे हैं। तो हाँ ठीक है, बट वेरी सून आपको उसका अनाउंसमेंट आप सबको सुनने को मिलेगा और बहुत मेरे ख्याल से एक अच्छा माइलस्टोन क्रिएट करेंगे हम लोग विद संघर्ष 2। क्या मतलब उम्मीद क्या है इस फिल्म से, और जब खेसारी जी से इस मुद्दे पर बात होती है तो उनको क्या एक्सपेक्टेशन? देखिए संघर्ष 2 तो है ही है, उसके बाद एक मूवी 2 मूवी हमने और ऐसी की हुई है। एक तो जो करंटली शूट चल रहा है ना, मुझे इस मूवी से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। मैंने इस मूवी के रसेस देखे हैं, रोशन भैया, शर्मिला भाभी, SRK की पूरी टीम, मैं आप सबको दिल से थैंक यू बोलता हूँ। नॉट कि खेसारी भैया इस मूवी में है, बट इन लोगों ने हर एक चीज़ इतनी पर्टिकुलर, इतना ग्रैंड किया है ना। और मेरी यह इंटरव्यू ये 12 जुलाई 2023 को मैं पिंटू भाई को ये चीज़ बता रहा हूँ, आप ये चीज़ नोट कर लेना। आप जब उसका टीज़र ट्रेलर या उसका जब गाना सुनोगे ना, एक गाना है, और आप जब उसके अंदर डांसर्स देखोगे, आप, मैं पहली बार अपनी लाइफ में देखा, हिंदी देखता था, 200 डांसर यूज़ करता है कोई, 200 डांसर्स। मतलब ये पता नहीं, मुझे ये बताना भी चाहिए था कि नहीं रोशन भैया कहीं गुस्सा ना हो जाए, बट ये मेरे ऐसा चीज़ है ना, मैं अगर उस मूवी के बारे में बात करूँ तो मैं साथ घंटों बात कर सकता हूँ। और यस, नो डाउट संघर्ष 2 इज़ अ बिग प्रोजेक्ट, नो डाउट गॉडफादर इज गोइंग टू बी अ बिग प्रोजेक्ट, बट दिस मूवी रंग दे बसंती, हैट्स ऑफ टू द प्रोड्यूसर एंड हैट्स ऑफ टू माई एक्टर। क्या ये गाने लेट होने में, हमारी चीज़ों में, वो इतना डेडिकेटेड है रंग दे बसंती को लेके ना, कि हर चीज़ें बहुत बैकफुट पे रखा उन्होंने, और उनको रखना भी चाहिए। और आई एम सो प्राउड कि ये पिक्चर बन रही है और मेरे स्टार के साथ बन रही है। और आपने दर्शकों के लिए एक बहुत बड़ा मतलब एक्साइटमेंट वाली खबर दे दी कि संघर्ष 2 के बाद जो है रंग दे बसंती जो फिल्म बन रही है, उससे भी लोगों की उम्मीद काफ़ी बड़ी होने वाली है। भाई अगर मैं बोलचाल की भाषा में बोलूँ तो बाप है बाप वो मूवी। तो अब आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि मैंने क्या बोला। 12 जुलाई 2023 को ये बात मैं बोल रहा हूँ, और मैं ये गलत नहीं होऊंगा, मैं अभी तक कभी जो बोलता हूँ वो ऐसा गलत होता नहीं। मैंने सबको बोला था कि जिस दिन संघर्ष 2 का टीजर आएगा, आप एक बार नहीं देखोगे, 2 बार देखोगे। और मुझे लगता है किसी ने वो टीजर एक बार देखा होगा, सबने 2 बार देखा होगा, कई बार देखा जी। तो सेम है, क्योंकि वो फील होता है ना, वो दिखता है, अमेजिंग है वो, नेक्स्ट लेवल। हाँ चलिए फिर आगे आपसे सवाल करते हैं। आप जो है सरप्राइज के लिए जाने जाते हैं। हाँ जी, भोजपुरी दर्शकों को एक से बढ़कर एक सरप्राइज देते हैं, चाहे वो फॉरेन में गानों की शूटिंग हो, IPL का लॉन्चिंग हो, या फिर ये जो गाने का ग्रैंड प्रीमियर किया जाता है, सेलिब्रेशन जो किया जाता है। ये सब आइडिया आपको कहाँ से आता है? क्योंकि इसकी कॉपी जो है ना और भी कलाकार करने लगते हैं, तो ये सब आइडिया कहाँ से लाते हैं? आइडिया इसलिए आता है क्योंकि मैंने क्या बोला कि मुझे अपने स्टार को ब्रांड बनाना है, मैं उसके लिए कुछ भी करूँगा, साम दाम दंड भेद, वॉट एवर इट टेक्स। और टचवुड भगवान मेरे साथ रहते हैं और ब्लेसिंग अच्छी थी, नीयत अच्छी है मेरी, तो नीयत अच्छी है तो अच्छा काम हो जाता है। और बाकी फिर वो मेरे जो स्टार हैं वो भी पुश करते हैं, और क्या नया, तो नया लाना पड़ता है ना भाई। रोज रोटी पनीर कैसे खिलाएं, तो कभी पनीर में रोटी रोल कर दिया, कभी उसके अंदर थोड़ा सा मक्खन मार दिया, कभी कुछ कर दिया, तो उनको भी अच्छा लगता है, क्योंकि हाँ एक्साइटमेंट उनको भी तो चाहिए ना, नया कुछ हो तो मज़ा आता है। अभी बहुत दिनों से एक्साइटमेंट इसलिए नहीं आ रही कि एज ए सेट कि वो एक इतनी बड़ी पिक्चर करने को फुल डेडिकेटेड है। तो आप सब लोग भी मिलके उनको ज़रा ये चीज़ बोलिए, और मैं भी उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया थोड़ा सा कुछ दिन हम लोग थोड़ा गानों पे भी देते हैं, इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ही इज़ वेरी डेडिकेटेड टू मूवीज़। अगला सरप्राइज क्या हो सकता है? आपको फिल्म फेयर मिलेगा भोजपुरी में देखने को। अच्छा, भोजपुरी फिल्म फेयर हो रही है 16 जुलाई को। ये हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है, और एक ये है कि हमारी इंडस्ट्री एक अच्छे ट्रैक पे जा रही है कि आप ऐसे अवार्ड शोज़ भी हमारे इंडस्ट्री में आ रहे हैं। फिल्म फेयर बांग्ला हो गया, फिल्म फेयर तमिल तेलुगु हो गया, फिल्म फेयर हिंदी होता ही था, नाउ इट्स फिल्म फेयर भोजपुरी, तो इट्स गुड फॉर अस। तो ये सरप्राइज खबर है, लेकिन सरप्राइज क्या है, मतलब ये हमारी इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। सरप्राइज मतलब मैं ऐसा क्या सरप्राइज बताऊं कि पिछले 1-1.5 महीने में मेरा स्टार इतना बिजी है पिक्चर करने में, इतना बड़ा पिक्चर कर रहे हैं कि मैं कुछ भी प्लानिंग करूं, पता चला ऊपर नीचे होता है, तो फिर वो दिक्कतें आती हैं। तो एक बार वो खाली हो जाए ना थोड़े माइंड से, दिमाग से, कि अब मैं थोड़ा इधर फोकस करूंगा,
तो सरप्राइज तो नो डाउट आएगी ही इज़ अ मेगा स्टार, तो मेगा स्टार तो सरप्राइज लाएगा ही लाएगा। चलिए, फिल्म फेयर की बात कर रहे हैं आप, तो फिल्म फेयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर सारे कलाकारों लगभग इकट्ठा होते हैं। हाँ। भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, हालांकि ये भी मुझे नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं पूछना ये चाहूँगा। बड़ा अच्छा है कि नहीं पूछना पूछ लेते हैं। जैसे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव जी के साथ और कई सारे कलाकार हैं जो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में रहते हैं, उनको लेकर विवाद होता है, उनको लेकर जो ऑडियंस है ना, जो पिंटू भाई आप यूट्यूबर है, मतलब यूट्यूबर नहीं बोलता मैं, कंटेंट क्रिएटर बोलता हूँ, आप लोग कंटेंट क्रिएटर हो, विवाद होता कैसे? विवाद जब एक दूसरे को लेकर जो है कैसे होता है? अब कोई किसी पे कटाक्ष कर देता है, कोई किसी पे बात बोल देता है। आते हो देखने? देखते तो नहीं आते हम। फिर एवरीथिंग इज डिजिटल ब्रो, एवरीथिंग इज डिजिटल। बस आई होप इशारों में बहुत कुछ बोल गए। Yes. और मुझे लगता है कि दर्शक भी समझ जाएंगे। अगर दर्शक समझ जाए तो हाथ जोड़ के है कि प्लीज़ समझिए। हाँ। उन सब पे ध्यान मत दीजिए, आप दीजिए कंटेंट पे। हमेशा उस कंटेंट को लाइक करो ना जो कंटेंट हो। फकैती चीज़ें लाइक करके फ़ायदा नहीं है दोस्त। आप भी अपना डेटा ख़राब कर रहे हो और इंडस्ट्री को अच्छा नहीं कर रहे हो। गानों पे और मेहनत करते हैं, पिक्चरों पे करते हैं, डांस पे करते हैं, कोरियोग्राफी पे करते हैं और अच्छा नाच के दिखाते हैं तो मज़ा आए। गाली तो इंस्टीट्यूट है हर जगह, सीखो गाली दो, फ्री है, नहीं करना चाहिए। हाँ, आपसे मैं कुछ कहना चाहूँगा दर्शकों को कि आप कुछ संदेश दीजिए जो यूट्यूबर हैं, जो आपस हम कोई बाबा थोड़े ना है। नहीं, बाबा नहीं, जैसे कि कुछ आप नहीं, हम मैं एक मेगा स्टार, एक सुपरस्टार को मैनेज करता हूँ, मैं उनकी टीम हूँ। हाँ। रिश्ते में भाई भी हूँ, बट मोर ऑफ आज आप मेरे पास बैठे हैं बिकॉज मैं उनको मैनेज करता हूँ, जी। नॉट एज ए विवेक सिंह। आई एम विवेक सिंह, मैनेजर ऑफ मिस्टर खेसारी लाल यादव, इसलिए बैठे हैं। उस चीज़ को वैल्यू करनी चाहिए मुझे हमेशा, और मैं करता हूँ। तो मैं संदेश नहीं दूँ, बस मैं हमेशा बोल रहा हूँ ये चीज़। कंट्रोवर्सी आती कैसे है? आप मुझे 2 गाली दो, मैं आपको 2 गाली दूं, और भाई साहब मजा पता है क्या? मैंने आपको दी, आपने मुझे दी, और मजा 25 लोग ले रहे हैं उसको चढ़ा के। समझ रहे हैं आप? जी। मैं आपको दी, आपने मुझे दी, बात खत्म हो गई। लेकिन बाकी जो 25 मजा ले रहे हैं ना, वो कंट्रोवर्सी करते हैं। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, छोड़ देते हैं, नहीं तो हम बड़े नहीं बन पाएंगे। बड़े बनने हैं तो दिल भी बड़ा बनाते हैं, बहुत मजा आएगा फिर। और हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो बाकी कोई किसी से कम थोड़े। मैंने क्या बोला कि वहाँ उसका तो इंस्टीट्यूट चल रहा है, चलाते रहे, चलो कुछ नहीं। और कमज़ोर कोई नहीं है दोस्त, इस दुनिया में तो कोई नहीं है। कोई सब कुछ छोड़ छाड़ के बस यही पंचायती में लग जाए ना, तो फिर काम ही क्या है? हमारे पास बहुत काम है। सच बताया, आपने पूछा ना कि आप कितना ईजी है, क्या मैंने बोला बहुत डिफ़िकल्ट है। तो बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि उसमें बहुत एनर्जी लगती है, उसमें बहुत मेहनत जाती है, बहुत दिमाग लगता है, तब जाके वो काम हो पाता है। तो मैं उस पर फोकस करूँ ना कि रादर बैठ के आके यही बोलूँ कि नहीं तुम ऐसे मैं वैसा। सॉरी, ये नहीं होता। होता कैसे? आपने ये किया, अब मैं ये करके दिखाता हूँ, उसमें मज़ा है। ये समझने वाले समझे, ना समझे तो तुम जिंदाबाद, हम तो जिंदाबाद थे ही। ये चीज़ है। तो ये हमारे साथ मौजूद थे भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के मैनेजर विवेक सिंह जी। और एक बात मैं पिंटू भाई को बोलता हूँ, पिंटू भाई बहुत ये कंटेंट क्रिएटर हैं। दिल्ली में मिले भाई हमारे से, हम लोग पिछले 2 साल से प्लान कर रहे थे। मैं जैसे मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें पंचायती हुई थी, उसके बाद मैंने किसी से कुछ बात नहीं करी, किसी से कुछ नहीं बोला। वो लोग बहुत कमेंट कर रहे थे फलाना ढिमका, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत अच्छे कंपनी में जॉब भी करते हैं, और ये कंटेंट मैनेजमेंट वाली बात है, और ये डेटा एनालिसिस करता है भाई। ये हमारा ये डेटा एनालिसिस एक बहुत अच्छी काम होता है, जो जानते हैं वो जानते हैं। और उसके बाद ये यूट्यूब करते हैं, तो आपके पास मल्टी सोर्स ऑफ इनकम है शायद, इसीलिए आप बहुत अच्छी बातें करते हो। सेकंड, जैसे मैंने पहले ही बताया था और मैं वैसा ही हूँ, मैं मुंह पे वापस बोलता हूँ कि आप जमा ही लेते हो, वीडियो वापस नहीं बनाएंगे। प्रॉमिस कीजिए सबको। हाँ, प्रॉमिस। मैं मुझे हाँ, मतलब आप बोल दिए, ये बड़ी बात है मेरे लिए। क्योंकि इनका एक वीडियो मैंने देखा था, हम सब इनका वीडियो देखते हैं, ये चल रहा ये सो ये कौन कहता है जो कैजुअल है, बहुत अच्छे आदमी है। और ये सब चीज़ों में, और आप कभी ये कंट्रोवर्सी फलाने का न्यूज़ नहीं बनाते, ये सब बनाइए भी मत। हमेशा इंडस्ट्री की बात कीजिए पिंटू भाई। आज नहीं तो कल सारे स्टार आप जब मिलोगे ना, तो आपको प्यार से ही मिलेंगे, और आपको बहुत प्यार मिलेगा, बिकॉज आप अच्छे आदमी हो। ऐसा नहीं मेरे बगल में बैठे हो, आप सच में अच्छे हो। हम लोग की जब भी बात हुई है तो आप अच्छे से ही बात की, मैंने भी अच्छे से ही बात करी है। इंडस्ट्री अच्छी जा रही है और हम लोग चाहेंगे तो बहुत अच्छी जाएगी, और इसके लिए हम सबको प्रयासरत रहना पड़ेगा कि ये मुट्ठी बंद होती है ना, जब 5 उंगलियों से बंद होती है, एक एक करके मुट्ठी कभी बनती नहीं। तो हम सबको ताकतवर बनना पड़ेगा, और हम सबको बनना पड़ेगा। तो एक बोलते हैं एक चना भाड़ नहीं फोड़ता,
तो लेट्स बिल्ड अ गुड इंडस्ट्री, लेट्स बिल्ड अ गुड रिलेशंस, स्माइल करते हैं, दिल से मिलते हैं, कहीं मिले तो चाय पीते हैं इकट्ठे, नफरत वफरत में कुछ रखा नहीं है, जैसे आज हम लोग मिले जी। तो और जो नफरत करते हैं आपको वो नफरत बधाई हो, बहुत बहुत। आप उसी नफरत करते करते भैया आप धरती छोड़िए, हम लोग को माफ़ कीजिए। बाकी अगेन आई सेड कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ समवन जिनको मैं मैनेज करता हूँ, ही इज़ अमेजिंग। उनको जितना प्यार मिलता है वो भी मुझे कम ही लगता है, जितना वो मेहनत करते हैं उनको उससे डबल प्यार मिलना चाहिए। और ही इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग और भगवान उनको वैसा ही रखे। बट भैया मैं वापस अभी पब्लिक में बोल रहा हूँ कि सब पे ट्रस्ट नहीं करते, थोड़ा थोड़ा दिमाग से भी चला कीजिए। वो ऐसे ही हैं, वो नहीं मतलब बोलते हैं इस चीज़ में वो नहीं सुधरेंगे। तो अब जाते जाते जो कुछ बच गया है, जो कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं कुछ नहीं, बस हम लोग अच्छे अच्छे गाने आप लोग लेके आएंगे। अभी बहुत मूवीज़ हमारी लगभग कंप्लीट हो गई शूट, जो बहुत अग्रेसिव और बहुत बड़ा शेड्यूल था वो ख़त्म होने वाला है। हम लोग गाने पे लगेंगे। बोलबम हमारा टी सीरीज से आने वाला है, तो प्लीज़ उसका वेट कीजिए आप लोग। पोस्टर मोस्ट प्रोबेबली आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट की 13 या 14 तारीख को पोस्टर आपके बीच में हो। और उसके बाद लगातार गाने आएंगे, बहुत सारी वेव से आएगा, सुजॉय म्यूज़िक वर्ल्ड से आएगा, खेसारी म्यूज़िक वर्ल्ड से आएगा, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जी से भी आ सकता है। और जो कंपनी छूट गई आई एम सो सॉरी, अन्नपूर्णा से आई गया है, ब्लू बीट से आएगा। सो सबको प्यार दीजिए, गाने एक से एक आएंगे और हम लोग सच में ट्राई करते हैं कि अच्छा गाना गाएं। और हम जब भी गाते हैं तो हम सोचते हैं कि अच्छा ही है, बाकी तो दर्शकों को उनको कब खट्टा पसंद है कब मीठा हो तो वही जाने। बट हम अपना लेवल बेस्ट अच्छा करते हैं कि। और हाँ, एक और शिकायत है कि नए राइटर्स, तो हम लोग नए राइटर्स को बहुत ज़्यादा खुद दे रहे हैं मौका। तो जो भी राइटर्स हैं, अगर आपके पास अच्छा कंटेंट है, अच्छा गाना है, तो प्लीज़ हमारे को भेजिए। और अगर आपका कंटेंट में दब है तो 100% खेसारी भैया गाना गाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की और मैंने कोशिश किया कि इस वीडियो में कंट्रोवर्सी वालों चीज़ों पर बात ना किया जाए। हाँ, क्योंकि हम लोग मैं ये पूछना चाहता लेकिन फिर भी मैंने पूछ दिया, ये भी है। बट हाँ, आपने नहीं किया, बहुत ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि मेरा भी इंटेंशन ही होता है कि ऐसी चीज़ों पर बात ना किया जाए, क्योंकि जितना ही इस चीज़ों को बढ़ावा दीजिएगा निगेटिविटी उतना ही फैलेगी। जी हाँ। तो जाते जाते बोल दीजिए हमारे चैनल्स के बारे में। हाँ प्लीज़ यार, भोजपुरी रिमझिम जो भाई का चैनल है, पिंटू भाई का, प्लीज़ को प्यार दीजिए आप लोग। कभी कभी मैं देखता हूँ कि इनका जब वीडियो आता है तो स्टार्टिंग 1-2 घंटे कम व्यूज़ रहते हैं। क्यों ऐसा? जो बंदा अच्छा काम करा, अगेन मैं वही बोलता हूँ, उनको प्लीज़ सपोर्ट कीजिए कि ये बहुत अच्छा आदमी सलीके से आता है, सलीके से कुछ चीज़ें बताते हैं और चले जाते हैं। तो हमको तो इनको सपोर्ट करना चाहिए, हम सबको मिलकर करना चाहिए। और जितने अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं सबको सपोर्ट कीजिए। और जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं आप सबको मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपको किसी से प्यार है प्लीज़ प्यार कीजिए, उनको दिल भर भर के प्यार कीजिए, लेकिन दूसरों के लिए फालतू बातें ना करें, उससे अच्छा नहीं होता है। आप प्यार करने में किसी के लिए मनाही नहीं है, आप किसी के भी फ़ैन हो सकते हैं, किसी को पसंद कर सकते हैं, किसी को नापसंद कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि जिनको नापसंद कर रहे हैं वो ख़राब है, वो भी अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जिनको पसंद कर रहे हैं वो भी अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो इनको प्लीज़ अब आइंदा आप लोग अगर देख रहे हैं तो इसी वीडियो को इनका अच्छा कर दीजिए कि इनका चैनल और रेस में आ जाए और मेरा भाई बहुत बहुत आगे बढ़े। बिकॉज ये और भी जॉब करता है, वो बहुत अच्छा लगता है और इन्होंने प्रॉमिस किया है कि वीडियो अच्छा बनाएंगे, मतलब अच्छा इन द सेंस कि जमाई नहीं लूँगा। हाँ, वो वाली बात जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप अपना कीमती समय निकाले। और कैमरे पे जो भाई है मैं उसके लिए बोलना चाहता हूँ कि वो भी कंटेंट क्रिएटर है जो पीछे हैं, और वो इंग्लिश ट्यूशन बेसिकली आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं। मतलब इंग्लिश वोकैब, इंग्लिश में कैसे बात करें, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। तो इनका जो चैनल है, आई एम सो सॉरी मैं उसका नाम भूल गया हूँ, बट आप लोग जो भी यूपी बिहार कहीं भी देख रहे हो, आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई चीज़ हो तो प्लीज़ इसका चैनल देखो। इसको मैंने कोई चीज़ बताई है कि आप थंबनेल इंग्लिश टाइप का रखिए कि लोग आपको देखें, तो प्लीज़ इस चैनल पे जाइए और आपको इंग्लिश से रिलेटेड कुछ भी चीज़ हो तो आपको इनके यहाँ देखने को मिले। उनका प्लीज़ चैनल बता दो कोई मुझे यार, मतलब ये मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं भाई के नाते बता रहा हूँ कि अगर 126 विद अंकित, ओके इंग्लिश 126 विद अंकित। तो इंग्लिश से अगर आपको मान ली कोई पढ़ाई भी कर रहे हैं आप, इंग्लिश में कुछ भी डिफ़िकल्टी, तो इसके चैनल पे आप देख सकते हो। मैंने देखा नहीं लेकिन इसने जितना बताया मैं इस पर भरोसा कर रहा हूँ कि वो अच्छा ही कंटेंट बनाता होगा। तो इंग्लिश 126 विद अंकित, तो देखो अगर आप लोग को इंग्लिश में कुछ भी अच्छा सीखने को मिले तो आप इनको भी देख सकते हो। बाकी पिंटू भाई, भोजपुरी रिमझिम, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू अंकित भाई, इट वाज प्लेजर मीटिंग यू। थैंक यू सो मच। और आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा और मैं कोशिश किया कि अपने दर्शकों को अपने चैनल के माध्यम से आपसे जो भी चीज़ें हो पाई वो बुलवाने का प्रयास किया। हालांकि बहुत ज़्यादा हमने फिर भी कह रहे हैं कि विवाद की बातें ना की, और हमने मैसेज देने की कोशिश की कि ऐसे कोई भी यूट्यूबर जब या कोई न्यूज़ एंकर आपके पास आए तो इस तरीके की चीज़ें ना करें, पॉजिटिविटी के साथ बात करें ताकि भोजपुरी इंडस्ट्री करना चाहिए।
वी ऑल वर्क फॉर इंडस्ट्री, और हम सब एक इंडस्ट्री के पार्ट हैं, और हम लोग को चाहिए कि हम इस इंडस्ट्री को बड़ा करें, तभी हम इसके पार्ट रह पाएंगे। इंडस्ट्री है तो हम सब हैं, हीरो हैं तो हम सब हैं, सिंगर्स हैं तो हम सब हैं, लिरिक्स राइटर हैं तो हम सब हैं, म्यूजिक राइटर हैं तो हम सब हैं, कोरियोग्राफर्स हैं तो हम सब हैं, डायरेक्टर्स हैं तो हम सब हैं, जो टेक्नीशियन हैं वो हैं तो हम सब हैं। अगर इसको हम लोग भूल रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। इन सबको हम लोग को याद, हीरोइंस हैं तो हम सब हैं, तो बैकग्राउंड डांसर्स तो हम सब हैं। तो मेक श्योर कि हम इन सबको बहुत प्यार दें और अपनी इंडस्ट्री को बहुत प्यार दें, और इसको प्यार से रखेंगे तो इंडस्ट्री हम सबको बहुत कुछ देगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू पिंटू भाई, थैंक यू।